हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो। कैसे हैं आप सब? शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो, कैसे हैं आप सब? मे भी सभी बहुत ही बेस्ट होंगे। मैं हूं आपकी अपनी प्रियंका मिश्रा और हम कर रहे थे हमारे करंट अफेयर्स, जो कि मैं आपको हर मंथली प्रोवाइड करवाती हूं। तो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स मैं आपको आज कराने जा रही हूँ। उसके अलावा मैंने अपने इस चैनल पर यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के कुछ एक सेट्स डाले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, तो आज का जो हम लोग अगस्त मंथ का क्विक करंट रिवीजन जो है वो करने जा रहे हैं। फटाफट से शुरुआत करते हैं और अपनी रिवीजन को कर लेते हैं। आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स हमारे हर एक एग्जाम में काम आते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव होते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड एग्जाम होते हैं या अदर कोई भी एग्जाम है, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट या फिर हमारे नेट। तो करंट अफेयर्स जो है वो हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की। फर्स्ट जो आ रहा है वो है, हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 7 उपग्रह लॉन्च किए हैं। हाल ही में 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया है। हाल ही में पेड्रो सांचेज को स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उद्योगपति रतन टाटा को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में हुई ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में चीन देश शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नितेश सिंह ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट एरावत को फतह किया है। हाल ही में बेंगलुरु शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हाल ही में रितेश चौहान ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ के MD के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। हाल ही में बिहार राज्य और एशियाई विकास बैंक के बीच $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। हाल ही में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मिलान कुंडेरा का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने सौराष्ट्रीय नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना की कंप्लीट किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में सैमिन कॉइन इंडिया का उद्घाटन किया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुस्तक 2023 में लेखिका शंकरी चंद्रन को सम्मानित किया गया। और ये जो क्विक रिवीजन है वो हम लोग क्या करेंगे, 1 लीनियर क्वेश्चन के अंदर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको 400 करंट अफेयर्स जो कि अगस्त मंथ की हैं वो करवाऊंगी कुछ ही देर, मतलब यूँ मान लीजिए कि 30 to 40 मिनट्स के अंदर हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, जो कि हमारे 300 क्वेश्चंस की रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अब फटाफट से हम लोग अपनी जो रिवीजन है वो कंटिन्यू करते हैं। हाल ही में अमेजन इंडिया डल झील में अपना पहला फ्लोरिंग स्टोर खोलेगा। हाल ही में श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं। हाल ही में 13 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए। हाल ही में IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में खोला जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन मैसूर कर्नाटका में शुरू हुआ। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री कमांडर सेंटर और CM डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरुणाचल प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। हाल ही में भारतीय मूल की निशा विस्वाल अमेरिका की फाइनेंस एजेंसी की डिप्टी CEO नियुक्त की गई है। कौन? निशा विश्वासल क्या नियुक्त की गई हैं? डिप्टी CM। आप लोग मेरे साथ साथ ये करंट अफेयर्स एक बार की बजाय 2-3 बार देख लिया कीजिए, उससे आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो रिवीजन होते जाएंगे हर मंथ की। और मैं जो अपनी करंट अफेयर्स हैं वो हर मंथ की डालती हूँ, कभी 15 डेज के अंदर तो कभी कंप्लीट मंथ की। ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी अगर आप चेक करेंगे तो आपको जून, जुलाई और अगस्त की करंट अफेयर्स मिलती जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। हाल ही में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया।
हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में सेबी ने कॉरपोरेट ऋण विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की। हाल ही में लोकाध्यक्ष ओम बिरला ने असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की नवी मुंबई शहर भारत का पहला स्पेस्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर को सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधीनगर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में म्यांमार ने अपने देश में आपातकालीन की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया। हाल ही में मुंबई विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, तो हमारे लिए इनका करना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर ना भी आए एग्जाम के अंदर तो भी हमें हमारे करंट अफेयर्स का होना बहुत ही जरूरी है। इससे हमें हमारे मेंटल एबिलिटी का पता चलता है कि हम कितने सतर्क हैं अपने आसपास हो रही चीज़ों के बारे में, है ना। तो हमें करंट अफेयर्स आना बहुत ही जरूरी है। हाल ही में 3 अगस्त को 13वीं भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई शहर में किया जा रहा है। हाल ही में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ का पदभार संभाला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की गई। हाल ही में राज जोशुआ थॉमस को सिंगापुर की संसद ने मनोनीत किया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में आदि पेरुक्कू संस्कृत उत्सव मनाया गया है। हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया। हाल ही में भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो करंट अफेयर्स से क्या होता है, हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, साथ साथ हमारा ध्यान ये भी रहता है कि हमारे स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, हमारे देश में हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे शहर के अंदर क्या हो रहा है ना। तो करंट अफेयर्स का जानना इसलिए भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी रहता है। और नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हाल ही में भारत को इजरायल देश में एंटी टैंक स्पाइकर NLOS मिसाइल मिली है। हाल ही में तीरंदाजी की विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में अभिनेत्री डायने क्रूगर को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली भंग करने की घोषणा की है। हाल ही में सभी सोइन को कॉलम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य मार्ग यात्रा ऐप को लॉन्च किया गया है। हाल ही में जारी फेडरेशन इंटरनेशनल DES चेस रैंकिंग के अनुसार यानी कि FIDE की रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी D गुकेश बन चुके हैं। हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहले गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भूटान देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगथ्यांगी की रक्षा के लिए संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में झारखंड राज्य की विधानसभा ने मानसून सत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के विधेयक को पारित किया है। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई शहर में किया जाएगा। हाल ही में दिग्गज मराठी कवि गीतकार नामदेव थोंडम महानोर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में केरल राज्य में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू किया गया है। हाल ही में असम राज्य सरकार बैडमिंटन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करेगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए लोगों का आवरण किया है। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस नामक पुस्तक लिखी है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन की पुस्तक किसने लिखी है? नीरजा चौधरी ने। इसके अंदर उन्होंने सोचो क्या बताया होगा, उन्होंने सिर्फ यही बताया होगा ना कि एक PM का काम क्या है एक देश के अंदर, उसके अलावा मतलब जो PM के डिसीजंस हैं वो हमारे लिए किस तरीके से काम आते हैं, है ना, उसकी ड्यूटीज क्या हैं। जैसे हमारे यहाँ PM कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी ड्यूटीज क्या है वो जानते हैं और हमें ही पता है वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्टडी इंडिया पोर्टल शुरू किया। हाल ही में केरल राज्य में शुभ यात्रा योजना शुरू की गई है। हाल ही में गूगल ने बेल्जियम देश के ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन को
109वीं जयंती मनाई है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी है। हाल ही में इथोपिया देश ने आपातकाल की घोषणा की। हाल ही में 6 जुलाई को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। हाल ही में IMF द्वारा मृणाल ठाकुर को डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक टाल दिया है। हाल ही में केरल राज्य में लू के कारण सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। हाल ही में असम राज्य में पहली बार लुप्तप्राय गिद्ध का सफल प्रजनन किया गया है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाड़ी एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में इटली के फुटबॉलर जियानलुई बिफोन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। कौन थे वो? इटली से थे। हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता का आयोजन सऊदी अरब में किया गया है। हाल ही में जारी फॉर्च्यूनर ग्लोबल 500 सूची में वॉलमार्ट कंपनी जो है वो शीर्ष पर रही है। कौन सी कंपनी रही है शीर्ष पर? वॉलमार्ट कंपनी शीर्ष पर रही है। हाल ही में इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है। हाल ही में साउथ जोन ने देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। किसने जीता देवधर ट्रॉफी का खिताब? साउथ जोन इंडिया। तनेजा टेस्ला कंपनी के CFO नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में हुन मॉनेट कंबोडिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मैक्सिकन राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। हाल ही में जयेश सैनी ने अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में G20 देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी टुगेदर विद आर्ट पटना में शुरू में की जाएगी। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी शुरू करेगा। हाल ही में भारत देश ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की मेजबानी करेगा। हाल ही में भूटान देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंखगा ब्रेल का निर्माण किया है। हाल ही में केरल राज्य में थयम अनुष्ठान कला का आयोजन किया गया है। हाल ही में इटली देश 18वीं सदी के तमिल पांडुलिपियां खोजी गई हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार ने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। हाल ही में हरियाणा राज्य 6134 करोड़ की लागत से हथिनी कुंड बैराज पर बांध बनाने की योजना बना रहा है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया। हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने संग्राम सिंह को अपना। हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पॉसेक्स अभ्यास में INS चेन्नई जहाज ने हिस्सा लिया है। हाल ही में जारी WTO की WTSR रिपोर्ट के अनुसार भारत व्यापारिक निर्यात का सूची में 18वें स्थान पर रहा है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने बच्चों का स्कूल में फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में रूस ने करीब 47 साल बाद चांद पर अपना लूना 25 लैंडर मिशन लॉन्च किया। हाल ही में IIT दिल्ली के शोधकर्ता ने देश की रक्षा में तैनात भारतीय जवानों के लिए देश बनी सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। हाल ही में IIT दिल्ली अबुधाबी में अपना नया कैंपस खोलने जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ से वाराणसी तक की सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई। हाल ही में इंडिया ने नया घोषणा की है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने ERMED ऑस्ट्रेलियन के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में IEPFA कॉमन सर्विस सेंटर ने निवेशक सारथी बेंच लॉन्च की। हाल ही में AIM और इसरो ने नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। हाल ही में जयेश सैनी को अफ्रीका के हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत और अंगोला ने द्विपक्षीय संबंधों व्यापार व विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। हाल ही में घोषणा की है कि भारत में 6 और हवाई अड्डों की डिजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। हाल ही में केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति में UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।
हाल ही में पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ से वाराणसी तक की सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई। हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला श्रीनगर बना। हाल ही में इराक देश ने होमोसेक्सुअलिटी के शब्द पर प्रतिबंध लगा। जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य मनाया गया था? हाल ही में किस कर्नाटक राज्य में हाथी की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। हाल ही में केरल राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का विधेयक पारित हुआ। हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी। हाल ही में अमेरिका देश ने ऑस्कर विजेता निर्देशक विलियम फ्राई डकिन का निधन हुआ। में हर सम्मानित किया। हाल ही में जनिक सिनर ने पहला कैनेडियन ओपन खिताब है। हाल ही में केरल ने नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ 69वां संस्करण आयोजित किया है। हाल ही में सुलभ एनजीओ के संस्थापक पाठक का निधन हो गया। हाल ही में पाकिस्तान कप्तान T20 में कम से कम 10 शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं। से भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा। हाल ही में भारत के श्रीलंका को समुद्री निगरानी के लिए विमान ड्रोनियर 228 सौंपा गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने पीएम उषा अभियान शुरू किया। हाल ही में एशियाई विकास बैंकों ने मेघालय राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बोल विकास योजना और मातृत्व व मासिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए $4.05 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट रॉस सेट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए वर्ष 2027 का लक्ष्य रखा। हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मुफ्त ओणम किट प्रदान करने का निर्णय लिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया। हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप ने भारतीय पुरुष पिस्टल टीम से कांस्य पदक जीता। हाल ही में विप्रो ने IIT दिल्ली कैंपस में जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया। किसने किया? IIT दिल्ली कैंपस ने। हाल ही में 19 जुलाई को विश्व मानवतावाद दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में श्रीहरिकोटा का दुनिया का पहला 3D अग्निबाण रॉकेट लॉन्च किया गया। हाल ही में असम राज्य सरकार ने स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन किया। हाल ही में बेंगलुरु में देश का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस खुला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के बेड़े में नवीनतम शामिल INS विध्वंसगिरी का उद्घाटन किया। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर T20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में जारी ICC पुरुष T20 प्लेयर्स रैंकिंग 2023 में सूर्य कुमार यादव को शीर्ष स्थान मिला है। हाल ही में मैनचेस्टर सिटी UEFA सुपर कप 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने कुसीना माने स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में 7 दिवसीय बहुभाषी लघु कथा महोत्सव शुरू हुआ। हाल ही में गोवा के प्रधानमंत्री प्रमोद सावंत ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मोयम विलेज का अनावरण किया। हाल ही में लावारिश वस्तुओं की जमाओं को ट्रैक करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में सेबी ने अमरजीत सिंह और कमलेश वार्निक को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया। हाल ही में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज भयाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सिटी पेंशन योजना को शुरू किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने पीएम उषा अभियान शुरू किया। हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम के कांस्य पदक जीता है। हाल ही में नई दिल्ली में 3 दिवसीय फूड फेस्टिवल शुरू किया गया। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में हंगरी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप देश में शुरू। हाल ही में रूस क्रैश हो गया। हाल ही में देश राज्यों को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया। हाल ही में 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने PM ई बस सेवा के तहत 10,000 बसों की सर्विस को शुरू करने की मंजूरी दी है। हाल ही में जयपुर में चौथी G20 व्यापार और निवेशक मंत्री स्तरीय बैठक शुरू की गई। हाल ही में साउथ कोरिया ने दिल्ली का पहला हुमायूं पायलट पिवोट लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र में नाविकों के लिए समुद्री ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में PR शेषरादी साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में स्पेन देश में महिला FIFA
नौवां महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल 14 मेडल जीते। हाल ही में बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में इंडोनेशिया देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की। हाल ही में असम राज्य का गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा पाने का नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। हाल ही में श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा के तहत 10,000 बसों को शुरू करने की मंजूरी दी है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में 9वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को अधिक भागीदार को प्रोत्साहित करने तेंदुलकर आइकन हाल का बिहार का 27 में संपन्न हुआ। हाल ही में केरल में ओणम मनाया गया है। हाल ही में 22 अगस्त को मद्रास शहर का स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित की गई। हाल ही में कर्नाटका राज्य सरकार ने नेशनल एजुकेशन पीई पॉलिसी को समाप्त करके नई शिक्षा नीति बनाएगा। हाल ही में अग्रणी समाज सेवी और जेएसपी फाउंडेशन की चेयरपर्सन सालू जिंदल को CSR टाइम्स लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में सीखो कमाओ योजना शुरू की गई। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत NCA ऐप का शुभारंभ किया। हाल ही में बैंक ने यूपी पोर्टेबल ऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। किसने? कैनरा बैंक ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या शहर में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। हाल ही में बीपीसीएल ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना। हाल ही में इंटरनेशनल यंग इको हील अवार्ड 2023 में 5 भारतीयों को शामिल किया गया। हाल ही में किरण मणि को वॉइकम 18 के नए डिजिटल बिजनेस सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में नीलकंठ मिश्रा को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का अंशकालीन चेयरमैन नियुक्त किया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार में मुख्यमंत्री स्टालिन ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी। हाल ही में भारत का बहुउद्देशीय आतिथ्य कन्वेंशन सेंटर सूरत गुजरात में स्थापित किया गया। हाल ही में त्रिपुरा राज्य में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कुल 14 मेडल जीते। हाल ही में असम राज्य का गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट बन गया है। हाल ही में भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। हाल ही में श्वेता थाविस्निक को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। हाल ही में अभिनेत्री राधिका मदान एमी अवार्ड्स 2023 में जूरी सदस्य बनी। हाल ही में 23 अगस्त को दास व्यापार की समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त तक आयोजित किया गया। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में फिलीपींस देश के तटरक्षक बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में प्रकाश श्रीवास्तव नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में मनोज कोहली मोबिल के नए किए गए। यस बैंक ने ऑल इन वन IRIS मोबाइल लॉन्च किया। ऑल इन IRIS मोबाइल। हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 मैंग्रोव कॉल्सर ने जीता। हाल ही में पंजाब राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 शीर्ष पे रहा। हाल ही में विपुल रखी द्वारा लिखित पुस्तक इंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पर प्रकाशित की जाएगी। हाल ही में ब्रिक्स समूह में 6 नए देश शामिल होंगे। हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2000 इंदौर शहर से शीर्ष स्थान पर रहा। हाल ही में राजस्थान में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर ने 33 खेल इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया। हाल ही में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम को पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत के महान गणितज्ञ और आंकड़ा शास्त्री श्री राधाकृष्ण राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के नए सिलेबस के अनुसार साल में 2 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हाल में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत के रेसलिंग एसोसिएशन के अनिश्चित काल को निलंबित कर दिया है। राष्ट्रपति कैटरीना एंड स्केलारोपोव ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर्स के पुरस्कार से सम्मानित किया है। हाल ही में तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला।
हाल ही में जापान देश में योकोहामा शहर में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट ने 18 अटल दिवसीय स्कूलों को मंजूरी दी है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। हाल ही में इजरायल देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। हाल ही में चेस वर्ल्ड कप 2023 मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हाल ही में पूर्व WWE चैंपियन ब्रे वायट का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में असम के पर्यावरण और वन विभाग ने प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET11 पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में पहले सप्ताह में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा में वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट करने की नीति में बदलाव करने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी है। हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 के फ्री पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में G20 सांस्कृतिक सामूहिक कार्यक्रम में बैठक वाराणसी में हुई। हाल ही में ताइवान की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। हाल ही में मशहूर गीतकार देव कोहली का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में जर्मनी देश में दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया गया। हाल ही में भारतीय सेना और सड़क सीमा संगठन ने हिमाचल प्रदेश राज्य के अंजा जिले में बैली ब्रिज का उद्घाटन किया। हाल ही में नासा ने क्रू 7 के मिशन में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना नया फैशन स्टोर यूस्टा लॉन्च किया। हाल ही में चीन और भूटान देश ने परिसीमा विषय पर पहली बैठक की है। हाल ही में असम राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया। हाल ही में रॉकेटरी फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फीचर का पुरस्कार मिला है। हाल ही में अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। हाल ही में सुजीन बजाज को प्रतिष्ठित 14वें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में तेलुगु स्टार अल्लू अर्जुन को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में पूर्व WWE चैंपियन ब्रे वायट का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हाल ही में रूस का मिमीर विश्वविद्यालय भारत के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अपना रशियन भाषा केंद्र स्थापित करेगा। हाल ही में इजरायल देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60%। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा हर जिले में साइबर क्राइम स्टेशन की स्थापना की जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के अभिनेता मौर्य ने यूरोप की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया। हाल ही में कोलकाता शहर में एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाया गया। हाल ही में प्रसिद्ध कवि और साहित्यिक जयंत महापात्रा का 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ। हाल ही में फ्रांस ने देश में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5वीं और 8वीं कक्षा के वार्षिक छात्रों को वार्षिक परीक्षा के बाद प्रमोट किए जाने की नीति में बदलाव करते हुए नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी। हाल ही में ताइवान की राजधानी ताइपे में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ। हाल ही में नासा ने क्रू 7 के मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रस्थापित किया। हाल ही में अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। पिच साइड इन माई लाइफ इंडियन क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी है। और ये हमारे थे आज के कुछ करंट अफेयर्स जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। आज के तो क्या अगस्त मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स से जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। अगर आपको हमारी अनदर वीडियोस देखनी है जो कि UGC नेट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।